नमस्कार मेरे प्यारे शेर आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13, नाम है नाभिक यानी कि न्यूक्लियर। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी जैक बोर्ड ने अब तक इतिहास के अंदर जितने भी बोर्ड एग्जाम लिए हैं, उनमें जितने भी चैप्टर से रिलेटेड पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम को होने वाली है जो 21 फरवरी को फिजिक्स की, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैक बोर्ड पी वाई क्यू के अंदर से ही भाई पेपर बनाता है। तो महातांडव सीरीज के अंदर एक और नए चैप्टर का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जा मंत्र है जो आपको आज की पूरी क्लास के अंदर तरो और ताजा रखेगा। कहते हैं ना कि प्यारे बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सभी की मंजिल है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो बच्चों मेहनत आपको करनी होगी। यदि प्यारे साथियों आपको फिजिक्स का संजीवनी गैस पेपर लेना है तो 9024796410 पर आप कॉल कीजिए और संजीवनी गैस पेपर आप परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ किसके लिए? आप सभी के प्यार के लिए, कि आप सभी का हमें प्यार मिले। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो ना, वीडियो को लाइक करके जाते हो ना, ही भाई चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते हो। ये तो गलत बात है। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे छोटा सा हमें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। इतना तो आप यार कर सकते हो। और साथ के साथ इस क्लास का जो पीडीएफ है प्यारे बच्चों, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे क्लास समाप्त होता है वहां पर इस चैप्टर का पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट 88 आर है 2226, यानी कि आपके सामने क्या है, नाभिक के आर है, ठीक है। 88 यहाँ पर है 226, ये रेडियम है, ठीक है। न्यूक्लियस देयर आर, बोर्ड एग्जाम 18-23 के अंदर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर जो 88 है वो आपके क्या है भाई, प्रोटोन है, प्रोटॉन्स कह सकते हैं हम, ठीक है। और जो यहाँ पर हम बात करें न्यूट्रॉन निकाले तो न्यूट्रॉन निकलते हैं ए माइनस जेड करके, ठीक है। तो ए हमारा 226 माइनस का जेड है हमारा 88, यदि आप इसको लेस कर देते हो तो आपको मिलेगा 138, यानी कि आपके जो न्यूट्रॉन है वो 138 है और आपके 88 क्या है, प्रोटॉन है इसके अंदर, नाभिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। यहाँ पर हिंदी के अंदर भी आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगला आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भाई आपका एक न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, यानी कि आपको जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका हाइड्रोजन का, जो प्रथम कक्ष है R1, उसकी रेडियस दी हुई, त्रिज्या दी हुई 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये भाई आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा आपसे पूछ रहा है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। दूसरी कक्षा में भाई आपको त्रिज्या बतानी है। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है, जो आपका R2 होता है वो इक्वल होता है R1 गुने में n स्क्वायर। n है कक्षाओं की संख्या, तो R1 कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। n का वैल्यू कितना है भाई, कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, दूसरी की, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। जब आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 2.12 इलेक्ट्रो सॉरी एंगस्ट्रॉम, क्या मिल जाएगा आपको, एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड क्या है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। तो आप जवाब दीजिए, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ये आपकी होती है गामा रे की। किसकी होती है प्यारे साथियों? गामा रे की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है दी स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि एक नाभिक की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो किससे हम डिफाइन करते हैं, किससे इसको डिसाइड करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये की जाती है भाई न्यूट्रॉन से सॉरी बच्चों, और प्रोटॉन से। इन दोनों से क्या है डिसाइड की जाती है। इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियन इनको कहा जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं इसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस भी कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है दी दिस कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्बडा इट्स हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम में टी हाफ का आपसे भाई फॉर्मूला पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चों को भाई कमेंट करके देना, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्सरे। एक्सरे जो है वे उसका यहाँ पर भाई यूज किया जाता है ठोस पदार्थों की संरचना की जांच करने में। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है? ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits a beta particle the parent and daughter nuclei are, यानी कि यहां से आपसे क्या है, एक नाभिक है, न्यूक्लियर है, उससे क्या है बीटा कण क्या है भाई उत्सर्जित होता है। क्या होता है? बीटा कण उत्सर्जित होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर में से क्या नाभिक होगा, उस नाभिक का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा आइसोबार्स। क्या कह सकते हैं हम? आइसोबार्स कह सकते हैं, यानी कि समभारिक होगा। क्या होगा? समभारिक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ये आपका भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर 2022-23 के सेशन में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी मीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, यानी कि क्या है एक नाभिक है, उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 3.6 फर्मी मीटर। आपको नाभिक की द्रव्यमान संख्या बतानी है, मतलब आपको भाई ए बताना है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला जानते हैं हम, आर बराबर होता है आर नोट ए की पावर 1/3। जो आर नोट है आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर होती है। ठीक है, ए की पावर क्या है भाई आपका 1/3 हो जाएगा, और ये आपका जो आर है इसकी वैल्यू गिवन है 3.6। यहाँ से हम यदि 1.2 का भाग लगाएंगे तो ए की पावर 1/3 इक्वल टू 3.6 अपॉन में 1.2 आ जाएगा। यहाँ से ए की जो पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3। ए निकालना है हमें, तो यहाँ से 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, यानी कि 27 हमारा आंसर होगा। 27 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इन 100 सेकेंड्स देन इट हाफ लाइफ इज। आपको हाफ लाइफ बतानी है, आपको t/2 बताना है। आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है मीन लाइफ टाइम दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, यानी कैपिटल टी का वैल्यू गिवन है 100 सेकेंड है। कितना है भाई? 100 सेकेंड यहाँ पर गिवन है। राइट, तो यहां से हम एक फॉर्मूला जानते हैं टी हाफ का। टी हाफ इक्वल टू होता है हमारा, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में लेमड़ा। और हम जानते हैं कि जो हमारा मीन लाइफ है वो इक्वल होगा 1 अपॉन लेमड़ा के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो टी हाफ है वो इक्वल है 0.693 इंटू टी के। यहाँ से हम टी का वैल्यू रखेंगे 0.693 इंटू में 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 69.3 सेकंड हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
होगा। बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है फिर से रिपीट हुआ है। इसका जो आंसर है वो 27 होगा भाई। क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन ध्यान रहे मॉडल पेपर 23-24 के अंदर है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, बट कोई ना। द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या है। देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। यदि यहाँ पर बात करता है एटम यानी परमाणु की, तो 10 की घात -10 मीटर हो जाती है। बट अब हमारा थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नाभिक की रेडियस पूछी है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर ये पूछा गया है। वैन 7n14, यानी कि आपके सामने नाइट्रोजन का नाभिक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको एक दूसरा नाभिक दिया हुआ है कार्बन का। तो यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर क्या चीज एक्सचेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका है प्रोटॉन, इसको ये प्रोटॉन होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ 7 है, यहाँ प्रोटॉन कितना रहेगा भाई 6 रहेगा, यानी प्रोटॉन में चेंज आया है। जो आपका मास है वो अब भी आपका सेम ही है, इसका मतलब प्रोटॉन, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लगा लीजिए स्टार, लगा लीजिए प्यारे बच्चों स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जितने स्टार लगाओगे उतने कम पड़ जाएंगे, इतना खास इंपोर्टेंट है। if a radioactive atoms emits a beta particle then its atomic mass, देखिए एक क्या है आपका रेडियो एक्टिव एटम है, जिससे क्या है बीटा पार्टिकल क्या है भाई टूट रहा है, बीटा पार्टिकल क्या है उत्सर्जित उससे हो रहा है। तो क्या चेंज होने वाला है, देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको मैं जो क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप से बनते हैं, एक तो बनता है बीटा कण से, एक बनता है आपका अल्फा कण से, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए जो आपका बीटा पार्टिकल होता है, इसमें जो आपका मास है, जो आपका क्या है भाई मास है, ठीक है, वो तो रहता है आपका नो चेंज। और क्वेश्चन के अंदर आपसे भाई मास की ही बात कर रहा है, तो ये तो आपका हो जाएगा अनचेंज्ड है। ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका सही आंसर हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, परमाणु जो संख्या है एटॉमिक जो नंबर है इसका उस वो +1 हो जाता है, उसमें एक की वृद्धि हो जाती है। ये तो है बीटा के साथ। बात की जाए अल्फा के साथ, तो इसमें जो मास है द्रव्यमान जो है उसमें क्या है भाई 4 की कमी होती है, और एटॉमिक जो नंबर है आपका उसमें कितनी कमी होती है -2, यानी 2 की कमी उसमें हो जाती है, ठीक है। इसका तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, हमसे पूछा है कि द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, यानी कि जो 1 ग्राम पदार्थ उसमें समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिएगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है E बराबर mc²। जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमें चेंज करना पड़ेगा केजी के अंदर। तो ग्राम से हम केजी में जाएंगे तो हम 10 की पावर 3 से भाग लगा देंगे, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, m की वैल्यू है 10⁻³ c है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ स्क्वायर कर देंगे। इसको आप अच्छे से भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 9 × 10⁻13 जूल आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ये थे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के मोस्ट PYQ। सिर्फ अब तक 14 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से जैक बोर्ड ने पूछे हैं, सभी चीजों को मिलाकर, ठीक है, वो मैंने आपको भाई कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि आपको क्लास काफी अच्छा लगा हो। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें क्लास अच्छा लगा है। ऐसे जो नेक्स्ट आपका चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, 14 जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी हम समाप्त करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे बने रहे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।